हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का विषय है बौद्ध धर्म। जब इतिहास पुराना हो जाता है तो लोग प्राचीन काल के इतिहास में पुराण कहते हैं। जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है तब तक किसी न किसी काल में युग पुरुष ने जन्म लिया है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुष श्री राम जी, द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी गीता के द्वारा कर्म के सिद्धांत समझाए और धर्म की स्थापना किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा। असत्य, असमानता, आत्मसिद्धि, बेईमानी, लालच, ईर्ष्या, अंधविश्वास चारों ओर फैलने लगा। मनुष्य भयभीत होने लगे, डरने लगे, अज्ञान के अंधकार में भटकने लगे। उस अंधकार को खत्म करने के लिए बुद्ध ने जन्म लिए। अज्ञान के अंधकार में भटकने लगे, इसका मतलब है कि मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। जब कृष्ण भगवान जी ने गीता के द्वारा कर्म के सिद्धांत समझाए और धर्म की स्थापना की, उसके बाद ब्राह्मण खुद को भगवान समझने लगे। छोट जाति को छुआछूत मानने लगे। अगर पानी भी पीने का अधिकार नहीं था। अगर छोटे जाति ब्राह्मण में सट जाते थे तो उनको लगता था कि हम नरक में जाएंगे। बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगे थे ब्राह्मण धर्म के नाम पर, और भगवान जी के नाम पर डराना भी शुरू कर दिए थे। महायुद्ध के बाद कई युग बीत चुके थे। उस महायुद्ध के परछाई में भारत को कई हिस्सों में बांट दिया गया था। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व भारत में मगध और वैशाली के समीप एक संघ राज्य था, कपिलवस्तु। बिहार को पहले मगध कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के वन में हुआ था, नेपाल में। चलिए अब यहाँ से थोड़ा देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसे दो भागों में बांटा गया है, नास्तिक संप्रदाय, आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय का मतलब होता है, नास्तिक संप्रदाय भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, जैन धर्म में विश्वास रखते थे। आस्तिक संप्रदाय जो ब्राह्मण से हट के थे, जो नयार कहलाए, ब्राह्मण को नहीं मानते थे। चलिए बौद्ध धर्म के परिचय बताते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी वन में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम महामाया, जो कोली वंश की रानी थी, और सौतेली माँ। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद उनकी माता मर गई थी, महामाया। उनका सिद्धांत का पालन पोषण गौतमी किए थे। प्रजापति गौतमी उनकी मासी थी। पत्नी का नाम था यशोदा। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तो उनका शादी करवा दिया गया था, क्योंकि वो सन्यासी न बने। जब उनका जन्म हुआ था तो एक ऋषि मुनि आए थे और उनको बोले थे कि ये बहुत बड़ सन्यासी बनेंगे। तो उनके पिताजी ने 16 वर्ष में उनका शादी करवा दिए थे, जो उनका नाम था यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन सिद्धार्थ सन्यासी बनना चाहते थे। वो बचपन से ही अकेला बैठना चाहते थे, नहीं किसी से बात करना चाहते थे, जाके जंगल में बैठ जाते थे, बहुत ज्यादा सोचा करते थे, नहीं खेलते भी नहीं थे। और जैसे कि किसी पक्षी को भी मारना नहीं चाहते थे वो। और सिद्धार्थ के पिताजी सुधोधन चारों ओर एक समान सब कुछ, चारों ओर हरियाली हरियाली से दिखाई देता था, एकदम एक समान सब कुछ कर दिए थे। सूखा पता नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि बचपन में ऋषि मुनि कह दिए थे कि अगर वो थोड़ा सा भी अंतर दिखेंगे तो वो सन्यासी बन जाएंगे। जब वो बाहर जाते थे घूमने तो चारों ओर एक समान होना चाहिए था, नहीं बीमार व्यक्ति आना चाहिए था, नहीं बुढ़ा व्यक्ति, नहीं मृत्यु व्यक्ति, नहीं सन्यासी व्यक्ति। सब ओर से जवान ही होना चाहिए था मनुष्य को, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अंतर दिखाई देता तो वो सन्यासी बन जाते। लेकिन जो किस्मत में रहता है वो तो हो ही के रहता है। वो 4 दृश्य देखकर सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध भगवान जी थे, वो 4 दृश्य को देखकर वो सन्यासी बन गए। पहला बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत्यु व्यक्ति, चौथा सन्यासी व्यक्ति। और उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर जिला है, वहीं पे उनका मृत्यु हो गया था। हम अगले क्लास में ब्राह्मण के बारे में बताएंगे और गौतम बुद्ध जी के बारे में और कुछ बताएंगे। उनका पहला गुरु कौन थे, उनका
प्रिय शिष्य कौन थे, उनके वैसे बहुत सारे हैं, हम आगे के क्लास में हम बताएंगे। अगर हमसे गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ कहाँ हम गलती किए हैं।